स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 12 योगासन। ये पाठ में हमें क्या बताया गया है? तो हमारा पाठ है आज का 12 जिसका शीर्षक है योगासन। यहाँ पर हमें योग की बात की गई है कि योगासन के कब मनाया, योगासन दिवस कब आता है और योगासन करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो हमें इस पाठ के द्वारा थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया गया है। निरोगी जीवन और लंबी आयु पाने का अच्छा साधन योग ही है। क्या है? तो जो निरोगी जीवन यानी कि जो रोगों से रोग बिना का यानी जिसमें कोई भी रोग ना हो वैसा जीवन, निरोगी जीवन जीना हो और लंबी आयु यानी कि लंबा आयुष्य पाना हो, तो उससे अच्छा योग से अच्छा कोई साधन नहीं है। यानी जो लोग योग करते हैं वो हमेशा निरोगी, स्वस्थ और लंबी आयु पाते हैं। दिए गए पाठ में एक पत्र के माध्यम से योगासनों का उपयोग को महत्व समझाया गया है। क्या कहा गया है? तो हमें यहाँ जो पाठ दिया गया है वो कैसा है? तो एक पत्र के रूप में है। यहाँ पर क्या क्या है? तो ये जो पाठ है हमारा एक पत्र के है। उसके माध्यम से हमें क्या कहा गया है? तो इसके माध्यम से हमें योगासनों से क्या उपयोग और उसका क्या महत्व है वो हमें यहाँ पर समझाया गया है। तो ये कौन सा है? तो ये पाठ में हमें एक पत्र द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर पाठ कैसा है? तो एक पत्र के रूप में हमें यहाँ पर दिया गया है। प्यारी बिटिया प्रगति। पत्र की शुरुआत हमेशा कैसी होती है? तो पत्र की शुरुआत हमेशा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं पहले उसका नाम आएगा। तो ये पत्र किसके लिए है? तो ये जो एक प्रगति नाम की लड़की है उसके लिए यहाँ पर पत्र लिखा गया है। और वो पत्र कौन लिख रहा है? तो वो पत्र उसके जो नाना जी है वो लिख रहे हैं। तो उन्होंने पहला क्या लिखा? तो उन्होंने प्यारी बिटिया प्रगति ढेर सारा आशीर्वाद। उसके नाना जी उसे क्या करते हैं? तो उसके नाना जी उसे पहले ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तुमने इस वर्ष परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर पहले क्या कहा गया? तो पत्र में सबसे पहले प्रगति जो है वो इस वर्ष परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उसके बारे में यहाँ पर उसके नाना जी बात कर रहे हैं कि तुमने इस वर्ष में परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। यह जानकर खुशी हुई। ये जानकर क्या होता है? तो उसके जो नाना जी है उनको खुशी हुई है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो यहाँ पर प्रगति जो है वो इस वर्ष परीक्षा में जो अच्छे अंक प्राप्त किए वो जानकर उसके जो नाना जी है वो बहुत खुश है। इसी तरह जीवन में सफलता प्राप्त करती रहो। उसके नाना जी उसे क्या आशीर्वाद देते हैं? तो उसके नाना जी उसे आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह से तुम जीवन में जो भी पाना चाहो उसे सफलता से प्राप्त करती रहो। हर साल की तरह अपनी गर्मियों की छुट्टियों में तुम यहाँ अवश्य आना जिससे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग ले सको। वो क्या बताते हैं उसे? तो वो उनको उसके जो नाना जी है प्रगति के नाना जी वो उसे कहते हैं कि तुम हर साल जब गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर आती हो तो इस साल भी तुम यहाँ पर अवश्य आना। गर्मियों की छुट्टियों में क्या करना? तो कि तुम इस साल भी गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर अवश्य आना। और क्या करना? तो वहाँ कब? तो 21 जून को जब उनको यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करना चाहते हैं यानी उत्सव मनाना चाहते हैं तो वो उसमें तुम भाग अवश्य लेना। कब भाग लेना? तो 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है उसमें तुम अवश्य भाग ले सकोगी। यानी कि जब वो गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाएगी तो 21 जून को वो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाने जाने वाला है वहाँ पर वो अवश्य भाग ले सके, इसलिए तुम अवश्य यहाँ पर आना। प्रगति बेटी, योग केवल व्यायाम नहीं है। यहाँ पर उनके नाना जी क्या करते हैं? तो वो उनको जो उनकी बेटी है प्रगति उसको योग के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत बताते हैं कि जो योग है वो केवल व्यायाम यानी कि वो कसरत नहीं है बल्कि तन मन को स्वस्थ रखने और जीवन जीने का सफल तरीका है। बल्कि योग क्या है? तो योग जो है वो तन मन यानी कि जो हमारा शरीर है और हमारा जो मन है उसको स्वस्थ रखने में और जीवन जीने का सफल तरीका यानी कि सही तरीका बताता है। योग क्या बताता है हमें? तो योग जो है हमारे तन मन को स्वस्थ करने और हमारे जीवन जीने का सफल ढंग बताता है। योग और व्यायाम में इतना अंतर है कि व्यायाम में ऊर्जा खर्च होती है। योग और व्यायाम में क्या अंतर है? तो योग कोई कसरत नहीं है, व्यायाम एक कसरत है।
तो योग क्या है? तो योग और व्यायाम में कितना अंतर है? तो योग और व्यायाम में इतना अंतर है कि व्यायाम में क्या होता है? तो व्यायाम में जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, जो कार्य शक्ति करनी होती है, वो खर्च होती है, जबकि योग में ऊर्जा बढ़ती है। और योग से क्या होता है? तो योग में जो हमारी ऊर्जा होती है, जो कार्य शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। योगासनों को करने से शरीर और मन की शक्ति बढ़ती है। योगासन करने से क्या होता है? तो योगासन करने से हमारे जो शरीर है और जो मन है, उसकी जो शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। नस, नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ ठीक तरह से काम करती है। क्या होता है? तो योग करने से जो हमारी नसें होती है, शरीर के अंदर की नसें और जो हमारी नाड़ियाँ होती है और जो हमारी मांसपेशियाँ होती है, वो ठीक तरह से यानी कि योग्य तरीके से काम करने लगती है। योग करने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो योग करने से हमारी जो शरीर की नस नाड़ियाँ होती है और जो मांसपेशियाँ होती है, वो ठीक से काम करने लगती है। प्रकृति के साथ जुड़े रहने के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने योगासनों के नाम पशु पक्षियों पर रखे हैं। क्या कहा गया है हमें? तो हमारे आसपास की प्रकृति यानी कि हमारे जो वातावरण है, उसे जुड़े रहने के कारण हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वो क्या करते थे? तो वो योगासनों के नाम, योगासन के नाम किसके आधार पर है? तो जो पशु पक्षियाँ होते हैं, उनके नाम के आधार पर रखे गए हैं। जैसे मयूरासन, कौन कौन से नाम आएंगे? तो उसमें आएगा हमारा मयूरासन। मयूरासन यानी कि मोर के नाम से ये हमारा आसन है, इसका नाम है मयूरासन। भुजंगासन, पद्मासन, मत्स्यासन आदि कौन कौन से आसन आएंगे? तो मयूरासन, भुजंगासन, पद्मासन और मत्स्यासन, वो सब हमारे योगासनों के नाम हैं। मत्स्यासन यानी कि मछली के आकार का आसन। तो इसी तरह से हमारे जो ऋषि मुनियों ने है, तो वो किसी पशु पक्षियों के नाम पर रखे हैं? तो हमारे ऋषि मुनियों ने मयूरासन, भुजंगासन, पद्मासन और मत्स्यासन ऐसे पशु पक्षियों के नाम पर ही हमारे आसनों के नाम रखे हुए हैं। और वो योग करने से हम क्या होते हैं? तो हमारी जो प्रकृति के साथ हम जुड़े रहते हैं। अनेक शारीरिक तथा मानसिक रोगों पर आसनों द्वारा काबू पाया जा सकता है। यहाँ पर आगे नाना जी उसे क्या बताते हैं? तो उसके नाना जी बताते हैं कि अगर योगासन करने से क्या होता है? तो योगासन करने से हमारे जो शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं, यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर के रोग और हमारे मन के अंदर के जो रोग होते हैं, उन पर इन आसनों से काबू पाया जा सकता है, यानी कि नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार ने कई अस्पतालों में भी योग क्रियाओं द्वारा इलाज की सुविधाएं दी है। क्या किया गया है? तो अभी ऐसे कितने ही अस्पताल हैं, जहां सरकारी अस्पताल है, जहां योग के द्वारा रोगों पर यानी कि लोगों का इलाज, योग क्रियाओं द्वारा लोगों का इलाज सुविधाएं दी जाती है, यानी कि उनका जो इलाज होता है वो योग कराकर किया जाता है। योगासन किसी अच्छे शिक्षक द्वारा ही सीखने चाहिए, नहीं तो हानि भी हो सकती है। योगासन किससे सीखने चाहिए? तो योगासन हमें ऐसे ही, जो योगासन को पूरी तरह से जानता हो, ऐसा कोई अच्छा शिक्षक हो, उनसे ही हमें योगासन सीखना चाहिए। नहीं तो अगर उसका पूरा ज्ञान ना हो, तो उससे हमें हानि यानी कि नुकसान भी हो सकता है। शांत और खुले स्थान में योगासन करने चाहिए। योगासन कहाँ करने चाहिए? तो योगासन जो है वो कोई शांत जगह हो और खुला स्थान हो, वैसे जगह पर ही करना चाहिए। योगासन और व्यायाम की हजारों वर्ष पुरानी प्रणाली को भारत ने संसार में फैलाया है। क्या किया गया? तो योगासन और व्यायाम को क्या किया गया? तो योगासन और जो व्यायाम है वो हजारों वर्ष पुरानी प्रणाली का अर्थ यहाँ पर होगा कि हजारों पुरानी तरीके से भारत ने संसार में फैलाया है। भारत ने क्या किया? तो पुराने तरीके से भारत ने सारे संसार यानी कि सारी दुनिया में फैलाया है। किसने फैलाया? तो योगासन व्यायाम को हजारों पुरानी प्रणाली यानी कि तरीके से भारत ने पूरे संसार में फैलाया है। इसीलिए भारत आज भी संसार का योग गुरु कहलाता है। इसलिए क्या होता है? तो जो हमारा भारत देश है वो आज भी जो योग गुरु यानी कि दुनिया में योग गुरु के
योग गुरुपर कहलाता है। योग का अर्थ है जोड़ना। योग का क्या अर्थ होता है? तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। आज संसार योग के साथ जुड़ गया है। क्या हो गया है? तो आज जो ये सारा संसार, आज पूरी जो दुनिया है वो योग के साथ जुड़ गई है। विश्व के लाखों स्थानों में बहुत उमंग और हर्ष से योग पर्व मनाया जाता है। क्या किया जाता है? तो विश्व का अर्थ यहाँ पर कि जो सारा संसार, जो सारी दुनिया है, वहाँ लाखों स्थानों पर यानी कि कई जगहों पर, लाखों स्थान यानी कि लाखों जगहों पर बहुत उमंग यानी कि मन में खुशी होना और हर्ष यानी कि खुशी से योग पर्व यानी कि योग दिवस जो है वो योग का जो पर्व उत्सव है वो मनाया जाता है। आशा है मेरा पत्र पढ़कर तुम 21 जून को अवश्य यहाँ योग दिवस में शामिल होने का प्रयत्न करोगी। उसके नाना जी उसे क्या कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम ये जो मेरा पत्र है उसे तुम पढ़ोगी और 21 जून को यहाँ पर योग जो दिवस मनाया जाने वाला है उसमें आने का तुम कोशिश करोगी। तुम्हारी नानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसके नाना जी फिर उसे क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो नानी है वो तुम्हारी प्रतीक्षा यानी कि तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बनाने की तैयारी कर रही है। क्या कर रही है? तो जो प्रगति है उसके लिए वो कढ़ी चावल बनाने की तैयारी कर रही है। हम दोनों की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार, यानी कि उनके जो नाना और नानी है उसकी तरफ से उनसे ढेर सारा प्यार देते हैं। तुम्हारे नाना जी। अंत में क्या आएगा? तो अंत में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम आएगा कि कौन लिख रहा है? तो जो प्रगति के नाना जी है वो यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा कि तुम्हारे नाना जी। तो हमें यहाँ पर इस पाठ में क्या बताया गया? तो यहाँ पर उसकी जो प्रगति के जो नाना जी है वो प्रगति को पत्र लिखते हुए हमें यहाँ योग के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि योग दिवस कब आता है और योग करने से क्या क्या फायदे होते हैं और योग हमें कैसे करने चाहिए वो हमें यहाँ पर इस पाठ के आधार पर बताया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये जो पाठ है वो पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे हमारे शब्द के अर्थ। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हमें पाठ के आधार पर कुछ शब्द दिए गए जिसके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा तरीका। तो तरीका का होगा ढंग। ऊर्जा, ऊर्जा का अर्थ होगा कार्य शक्ति। हानिकारक नुकसान। प्रणाली, तो तरीका। विश्व, तो संसार। उमंग, तो मन में खुशी होना, हर्ष यानी कि खुशी। प्रयत्न यानी कि कोशिश। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें जो भी शब्द दिए हैं वो कौन से शब्द है हमारे? तो हमारे शब्द है तरीका का होगा ढंग, ऊर्जा का होगा कार्य शक्ति, हानि का होगा नुकसान, प्रणाली का होगा तरीका, विश्व का संसार और उमंग का मन में खुशी होना, हर्ष यानी कि खुशी, प्रयत्न यानी कि कोशिश और प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा योगासन का जो पाठ है और उसके शब्द के अर्थ है वो पूरे होते हैं। आगे का हमारा अभ्यास, उसमें आएगा सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से। उसमें हमें सबसे पहले क्या पूछा गया? तो उसमें सबसे पहले हमारा है मौखिक। उसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो क, नाना जी को क्या जानकर खुशी हुई? पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो पहला प्रश्न हमारा है कि नाना जी को क्या जानकर खुशी हुई? तो उसका उत्तर आएगा कि नाना जी को प्रगति इस वर्ष परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, यह जानकर खुशी हुई। क्या आएगा उत्तर? कि नाना जी को प्रगति के इस वर्ष परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, यह जानकर उनको खुशी हुई। ख, योगासन कैसे स्थान में करने चाहिए? तो उसका उत्तर आएगा कि योगासन हमेशा शांत और खुले स्थान में ही करने चाहिए। कहाँ पर योगासन कर सकते हैं हम? तो योगासन हमें ऐसी जगह पर करनी चाहिए जो हमेशा शांत हो और खुले स्थान पर हो, ऐसी जगह पर हमें योगासन करने चाहिए। अब उसके बाद आएगा हमारा आगे का लिखित। लिखित में हमारा क्या? तो उसमें प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर भी प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, यह पत्र कौन किसको लिख रहा है? तो इसका उत्तर क्या आएगा कि यह जो पत्र है वो नाना जी लिख रहे हैं। और किसको लिख रहे हैं? तो ये प्रगति को लिख रहे हैं। क्या आएगा उत्तर?
कि पत्र नाना जी लिख रहे हैं और किसको लिख रहे हैं, तो प्रगति को लिख रहे हैं। 2, ऊर्जा किसमें अधिक खर्च होती है, तो उसका उत्तर आएगा कि ऊर्जा व्यायाम में अधिक खर्च होती है। क्या होता है, तो जो ऊर्जा हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो सबसे ज़्यादा व्यायाम में खर्च, जो कसरत करते हैं उसमें ज़्यादा खर्च होती है। 3, आसनों द्वारा किस पर काबू किया जा सकता है, तो उसका उत्तर आएगा कि आसनों के द्वारा शारीरिक तथा मानसिक रोगों पर काबू किया जा सकता है। क्या हो सकता है, तो हमें योगासन द्वारा किस रोग पर काबू पाया जा सकता है, तो जो शारीरिक रोग होते हैं और जो मानसिक रोग होते हैं उस पर काबू पाया जा सकता है, योग के द्वारा काबू पाया जा सकता है। 4, योगासन किससे सीखने चाहिए, तो उसका उत्तर आएगा कि योगासन किसी अच्छे शिक्षक द्वारा ही सीखने चाहिए। हमें योगासन किससे सीखने चाहिए, तो हमें योगासन जो अच्छी तरह से योग को जानता हो और चीज़ की पूरी जानकारी रखता हो, वैसे ही शिक्षक से हमें योगासन सीखने चाहिए, नहीं तो हमें आनी भी हो सकती है। अब आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2, पाठ से छाटकर रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पर एक खाली जगह दी गई है, तो इसे खाली जगह को पढ़कर यहाँ पर वाक्य पूरा करना है। क, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय खाली जगह मनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा योग दिवस। तो हमारा पूरा क्या होगा वाक्य कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ख, योग से शरीर की खाली जगह बढ़ती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो योग से क्या बढ़ती है, तो ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या आएगा कि योग से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। ग, ऋषि मुनियों ने आसनों के द्वारा खाली जगह पर रखे हैं। क्या रखे हैं, नाम खाली जगह पर रखे हैं, तो कि ऋषि मुनियों ने आसनों के नाम खाली जगहों पर रखे हैं, तो क्या आएगा, तो पशु पक्षियों। तो पूरा वाक्य कैसे रहेगा हमारा कि ऋषि मुनियों ने आसनों के नाम पशु पक्षियों पर रखे हैं। भारत आज भी संसार का खाली जगह है, तो क्या आएगा कि योग गुरु, कि भारत आज भी क्या है, तो भारत आज भी संसार का योग गुरु है। इसी प्रकार से हमें सारी खाली जगह पढ़नी है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। ऋषि मुनियों ने आसनों के नाम पशु पक्षियों पर रखे हैं। भारत आज भी संसार का योग गुरु है। अब आएगा हमारा व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, तो उसमें आएगा श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लेखन के लिए शब्द। तो उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, तो उसमें शब्द आएंगे हमारे छुटिया, अंतर्राष्ट्रीय, नाड़िया, मांसपेशियाँ, प्रकृति, मत्स्यासन, अस्पताल, व्यायाम। ये जो हमारे सारे शब्द हैं वो हमारे श्रुत यानी कि सुंदर लेखन के लिए हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन कौन से आएंगे, तो उसमें आएगा छुटिया, अंतर्राष्ट्रीय, नाड़िया, मांसपेशियाँ, प्रकृति, मत्स्यासन, अस्पताल, व्यायाम। ये सारे के सारे शब्द हमें सुंदर लेखन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा प्रश्न नंबर 2। इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसके बहुवचन रूप यहाँ पर हमें लिखने हैं, यानी कि वो जो शब्द है वो हमें एक में दिए गए हैं और एक से ज़्यादा जो हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये जो शब्द है उसका बहुवचन रूप क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो छुट्टी का होगा छुट्टियाँ, अच्छा का अच्छाइयाँ, तरीका तो तरीके, सुविधा तो सुविधाइयाँ, हाँ मैं का क्या होगा बहुवचन हम, नाड़ी या नाड़ियाँ। तो इसी तरह से हमें ये जो एक वचन के रूप है उसका बहुवचन रूप में लिखना है। तो उसमें कौन कौन से आएगा, तो उसमें छुट्टी का आएगा छुट्टियाँ, अच्छा का अच्छाइयाँ, तरीका का तरीके और सुविधा का सुविधाइयाँ, में हम, नाड़ी तो नाड़ियाँ। तो इसी प्रकार से हमें सारे बहुवचन रूप लिखने हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा प्रश्न नंबर 3।
उदाहरण देखकर शब्द बनाइए। यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसके आधार पर दूसरे जो शब्द दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो चुनना का होगा जोड़ना, पढ़ना का पढ़ाना, सीखना का सिखाना, फैलना का फैलाना, कहना का कहना, बढ़ना तो बढ़ाना। तो इसी प्रकार से हमें ये सारे के सारे शब्द है वो बनाकर लिखने हैं। चुनना का होगा जोड़ना, पढ़ना का पढ़ाना, सीखना का सिखाना, फैलना का फैलाना, कहना का कहना, बढ़ना का बढ़ाना। अब इसी तरह है प्रश्न नंबर 4। सीखे, प्रगति ने अच्छे अंक प्राप्त किए। अच्छे शब्द अंकों की विशेषता बताता है। विशेषता बताते वाले शब्दों का विशेषण कहते हैं। क्या कहा गया है, तो अच्छे अंक शब्दों की विशेषता बताता है और विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो मंजूषा बॉक्स में सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है उसमें से जो हमें सही लगता है वो शब्द चुनकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो कौन से शब्द आएंगे हमारे, तो अच्छे अंक। तो यहाँ पर अच्छे क्या है, तो अच्छे हमारे अंक। तो यहाँ पर आएगा तरीका, क्या आएगा सफल। तो सफल क्या है, तो सफल एक तरीका है। तो यहाँ तरीके के आगे आएगा सफल, क्या आएगा विशेषण, तो यहाँ पर विशेषण आएगा सफल। खाली जगह स्थान, तो कैसा स्थान बनाया जाए, तो उसका विशेषण क्या आएगा, तो शांत है जो वो उसका विशेषण आएगा कि शांत स्थान। खाली जगह वर्ष, तो यहाँ पर उसका विशेषण क्या आएगा, वर्ष का विशेषण आएगा हजारों। हजारों क्या होगा, तो हजारों जो है वो वर्ष का विशेषण शब्द होगा। प्रणाली, तो प्रणाली कैसी, तो उसका विशेषण क्या आएगा पुरानी। तो पुरानी क्या है, तो वो प्रणाली का विशेषण शब्द है। सारा, तो क्या है, तो सारा जो है वो संसार का विशेषण शब्द है। तो अच्छा क्या है, तो अच्छे अंक, सफल तरीका, शांत स्थान, हजारों वर्ष, पुरानी प्रणाली, सारा संसार। तो इसी प्रकार से जो विशेषण शब्द है वो शब्द बॉक्स से चुनकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर क्या करना है बच्चों हमें, तो यहाँ पर हमें प्रश्न जो पूछा गया है उसमें उसके 3 उत्तर दिए गए हैं। जिसको सही उत्तर है वो उस पर हमें सही का निशान लगाना है। इनमें शुद्ध शब्द है। यहाँ पर जो हमें परीक्षा का शब्द दिया गया है उसमें से 3 शब्द जो है उसमें से एक जो शब्द है वो शुद्ध शब्द है। तो पहला क्या है, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। इसमें से सही शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है, तो ये जो हमारा दूसरा वाला है शब्द परीक्षा वो हमारा शुद्ध शब्द है। गर्मी का विलोम शब्द है ठंडी, जाड़ा या सर्दी। तो गर्मी का विलोम शब्द क्या आएगा, तो वो आएगा ठंडी। तो सही उत्तर आएगा हमारा यहाँ पर कि गर्मी का विलोम शब्द है ठंडी। ये योगासन का नाम है, क्या है, तो एक जो यहाँ पर सब उत्तर दिए गए उसमें से एक योगासन का नाम है मयूरासन, सिंहासन या शिवासन। इनमें से कौन सा आएगा, तो ये जो मयूरासन है हमारा वो हमारा योगासन का एक नाम है। तो सही उत्तर आएगा हमारा मयूरासन पर। संसार का समानार्थी शब्द है। संसार का समानार्थी शब्द क्या आएगा, पृथ्वी, दुनिया, भारत। इसमें से कौन सा आएगा, तो ये जो हमारा दुनिया है वो हमारा सही उत्तर आएगा। तो सही का निशान आएगा हमारा दुनिया पर। तो इनमें से शुद्ध शब्द है परीक्षा, गर्मी का विलोम शब्द है ठंडी, ये योगासन का नाम है मयूरासन, संसार का समानार्थी शब्द है दुनिया। तो इसी प्रकार से हमें सारे उत्तर के देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अभ्यास और व्याकरण जो है वो पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।